गर्मियों की छुट्टियां यानी समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अक्सर इन छुट्टियों में दो ही चीज़ें होती हैं। या तो बच्चे दिन भर मोबाइल और टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, या फिर थोड़ी ही देर में कहने लगते हैं कि हम बोर हो गए, अब क्या करें। अगर आप भी इसी बात से परेशान हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आज मैं आपको 5 ऐसे मज़ेदार और इनोवेटिव आइडियाज़ बताऊंगी जो बच्चों की बोरियत को तो दूर करेंगे ही साथ खेल खेल में उनकी स्किल्स और पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है लिटिल गार्डनर यानी बागवानी। क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों को यह सिखाना कितना मज़ेदार हो सकता है कि जो टमाटर या भिंडी वो खाते हैं वो उगती कैसे हैं। इस बार उन्हें घर की बालकनी या छत पर छोटे छोटे गमले या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स, ग्रो बैग्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उनमें कुछ बोना सिखाइए। मिट्टी तैयार करना, बीज डालना और रोज सुबह उठकर पानी देना। यह प्रोसेस बच्चों को पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। जब पौधे में पहला पत्ता निकलेगा तो बच्चे की खुशी देखने लायक होगी। यह उनके लिए किसी लाइफ साइंस प्रोजेक्ट से कम नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आती है क्रिएटिव राइटिंग या फिर स्टोरी टेलिंग। आजकल हर बच्चा यूट्यूब पर वीडियो देखता है, लेकिन क्यों ना इस बार उन्हें खुद का एक कंटेंट क्रिएटर या स्टोरी टेलर बनने का मौका दिया जाए। बच्चों को कहें कि वो अपनी कोई भी एक काल्पनिक कहानी या दिन भर का अनुभव डायरी में लिखें। और सिर्फ लिखना ही नहीं है, उन्हें मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर पर अपनी आवाज़ में उस कहानी को रिकॉर्ड करने को कहें। इससे उनकी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनका पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस भी कमाल का हो जाएगा। फिर बारी आती है डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुलनेस की। यह आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है। पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे का समय ऐसा ज़रूर रखें जो पूरी तरह से नो गैजेट जोन हो, यानी नो मोबाइल, नो टीवी। इस समय में बच्चों के साथ चेस, लूडो या स्क्रैबल जैसी बोर्ड गेम्स खेलें। और हाँ, एक जादू की ट्रिक और बताती हूँ। रोज सुबह या शाम को सिर्फ 5 से 10 मिनट बच्चों के साथ शांत बैठने यानी मौन में, साइलेंस में रहने का भी अभ्यास करें। आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये छोटा सा अभ्यास उनके फोकस को बढ़ाएगा और मेंटल पीस देगा। अगला स्किल है लाइफ स्किल्स और नो फायर कुकिंग। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन इंडिपेंडेंट बनना भी एक बड़ी कला है। छुट्टियों में बच्चों को बिना आग की कुकिंग सिखाएं, जैसे सैंडविच बनाना, फ्रूट सैलेड सजाना या फिर नींबू पानी बनाना। इसके अलावा अपना कमरा खुद साफ करना, अपनी किताबों को अलमारी में सलीके से रखना, ये छोटी छोटी आदतें उन्हें बहुत जिम्मेदार बनाती हैं। और नंबर 5 का जो आइडिया है वो है समर रीडिंग चैलेंज। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और इस बार बच्चों को कोर्स की किताबों से अलग कुछ मज़ेदार पढ़ने को दीजिए, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएं या किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की इंस्पायरिंग बुक। आप घर के एक कोने को रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ कुछ अच्छी किताबें रखी हों। और बच्चों को टारगेट दीजिए कि इस पूरे महीने में उन्हें कम से कम 2 या 3 किताबें पूरी करनी है। इन छुट्टियों को सिर्फ काटने का जरिया मत बनाइए, बल्कि इन्हें बच्चों के लिए एक बैलेंस्ड और क्रिएटिव एक्सपीरियंस बनाइए। एक छोटा सा रूटीन चार्ट बनाइए जिसमें खेल, नए स्किल्स और आराम का सही बैलेंस हो। और इन पांचों आइडियाज़ में आपको कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही पेरेंटिंग और एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी समर वेकेशन।